हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बाद अगर बॉडी के किसी पार्ट में सूजन है, स्वेलिंग है और दुखन है या जो जॉइंट प्रॉपर से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आज हम उसका ही मैं आपको इलाज बताऊंगा कैसे घर पर रह कर के आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सभी जो नए आने वाले हमारे व्यूअर हैं, हमारे दोस्त हैं और जो पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो पर आए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हेल्थ नॉलेज चैनल को, ताकि आपको सही सटीक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी दी जा सके। क्योंकि जानकारी के अभाव से ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और जब व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वो बहुत तनाव, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। उसको ये लगता है कि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप उस सूजन से छुटकारा पा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हड्डी टूटने के बाद में, प्लास्टर कट जाने के बाद में, या अगर कोई नेल या रॉड डली है तो उस चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए, महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए जो स्वेलिंग है घुटने पर, टखने पर, एंकल में, नी में या जॉइंट के पास, काफ़ी लोगों को स्वेलिंग रहती है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो स्वेलिंग का आना, सूजन का आना, ये बहुत कॉमन है और इससे इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये सूजन की वजह से दुखन हो सकती है। और जो लोग ज़्यादा उन लिम्स का, अपने जो आज़ा हैं, जो आपके हाथ पैर हैं जहाँ पे चोट लगी है, अगर आप उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर सूजन बढ़ जाती है। जैसे अगर किसी के टांग में फ्रैक्चर हुआ है या हेयर लाइन फ्रैक्चर है या और किसी तरह का फ्रैक्चर के बाद ठीक हो गया है, तो अगर वो व्यक्ति ज़्यादा चलेगा, वॉक करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसको स्वेलिंग आ जाएगी। और कुछ वक्त जब वो आराम करेगा, रेस्ट करेगा, तो वो जो स्वेलिंग है वो चली जाएगी। तो आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन, मैं आपको दो मेडिसिन बताता हूँ जो कि आपका जो स्वेलिंग है उसको भी दूर करेगी, और जो दुखन है या जो अकड़ाहट हो रहा है या दर्द है या चुभन है या झटका लगता है आपके हाथ पैर में चोट लगने के बाद में, तो वो सभी ठीक हो जाएगा। पहली मेडिसिन है आर्निका, आर्निका मोंटाना। इसको 30 पावर में डाइल्यूशन लें, 30 पावर में। और इसको लेने का तरीका ये है कि इसकी 5-5 बूंदें दिन में 3 बार अपनी जीभ पर, अपनी ज़बान पर डालें, और सुबह, दोपहर, शाम में। और अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं तो अंतर रखें दोनों दवाइयों में कम से कम आधे घंटे का। सुबह को खाली पेट फ्रेश होकर के 5 बूंदें सुबह में अपनी ज़बान पर डालें, और 5 बूंद दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद। आधा घंटा पहले कुछ ना खाया हो और आधा घंटा बाद कुछ ना खाया हो। और उसके अलावा शाम में या रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है ब्रायोनिया एल्बा। ये भी आपको 30 पावर में ही लेनी है, और इसको भी ऐसे ही 5-5 बूंदें दिन में 3 बार अपनी आप टंग पर डालिए, और इसको कम से कम 3 हफ्ता लीजिए दोनों मेडिसिन को, और 3 हफ्ते बाद में आप देखेंगे आपको कम से कम 60-70% आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और परेशानी है, तो आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे कमेंट करें, टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है आज हमने आपको ये जो दवाई बताई है आपको बहुत जल्दी ऊपर वाला आपको सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, पेशेंस दे, क्योंकि जब लोग की चोट लग जाती है तो इम्पेशेंट हो जाते हैं और धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल का एक समझ सकते हैं टाइम गुज़र रहा होता है उन पे से। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और हमारी बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे 3 प्लेलिस्ट हैं यहाँ पर, और उसमें एक प्लेलिस्ट है होम्योपैथिक वाली, एक है यूनानी और एक है आयुर्वेदिक। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। अगर आप आयुर्वेद से इलाज चाहते हैं तो कुछ प्लेलिस्ट वहाँ भी, उसमें भी वीडियो हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूनानी मेडिसिन ही इस्तेमाल की जाए तो उसमें प्लेलिस्ट में आप जा कर के वो भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं होम्योपैथिक तो वो होम्योपैथिक ही है। इसके अलावा आगे से हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक जो प्लेलिस्ट है उसमें एक प्लेलिस्ट और बढ़ाई जाए जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर ही सेशन चले, जिसमें केवल आपके लोगों के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन बहुत से लोगों का हो सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक ही सवाल पूछेंगे तो फिर बार बार रिपीट हो जाएगा, तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि एग्जिस्टिंग सवाल उसमें आपको मिल जाएंगे। तो हम बहुत जल्दी इसी हफ्ते में या इसी महीने में हम प्लान करके एक प्लेलिस्ट और बढ़ाएंगे जिसमें हम आपके सवालों का जवाब दे सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए अपना और अपने सभी लोगों का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और अपने आप को बीमारियों से बचाए रखें। जितनी भी फ्लूइड हैं वो ज़्यादा लें, गर्मी चल रही है तो गर्मी में बिल्कुल सीधा सादा खाना खाएं, दलिया खाएं और सलाद खाएं, हरी सब्जियां फ़िलहाल जो चल रही हैं उनको खाएं, फलों का सेवन करें और जितने भी बने हुए खाने वगैरह, पिज़्ज़ा और जितना भी जंक फूड है उससे बहुत परहेज़ रखें। इन खानों का जो है अगर आप ये खाना खाएंगे तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोरोना की वजह से, बिल्कुल चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, काम बिल्कुल बंद हैं सब लोगों के। तो ऐसी हालत में अपने आप को संयम बना कर के रखें, सुरक्षित रहिए, अपने घर पर रह कर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेडिसिन लीजिए और बेफालतू घर से बाहर बिल्कुल ना फिरें, किसी काम से ही जा सकते हैं। जो जो सरकार ने गाइडलाइन आपको दी है आप उसका बिल्कुल पालन करें, तभी जा कर के हम इस जो प्रॉब्लम चल रही है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी तरह की वीडियो कोई टॉपिक आपके लिए ख़ास बनाएं तो ज़रूर आप हमें कमेंट में लिख कर के भेज सकते हैं। वैसे बहुत सारे वीडियोस के सजेशन आए हुए हैं, हम उनको लिखते रहते हैं और अभी आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि जो आप जिस प्रॉब्लम के बारे में आप सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हम उन बीमारियों का सल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आएँ। हम कोशिश ये करते हैं कि दवाई का कम से कम यूज़ हो। आपने देखा भी होगा मैं कम से कम दवाई बताता हूँ। अगर आप और लोगों की और डॉक्टर्स की वीडियो देखते हैं होम्योपैथिक तो वो बहुत सारी दवाइयाँ बताते हैं, आपने देखा भी होगा। मतलब कि एक बीमारी के लिए 10 दवाइयाँ बताई जाती हैं अपने लक्षण के आधार पर। वो ये बताते हैं कि अगर आपको ये लक्षण आ रहा है ये वाली दवाई लें, ये वाला लक्षण आ रहा है ये वाली दवाई लें। तो थोड़ा सा मैं इसमें कन्फ्यूज़न मुझे ये रहता है कि जब एक एक्सपर्ट को कन्फ्यूज़न हो सकता है दवाई लेने में, तो एक आम आदमी जो पेशेंट है जो पहले से ही परेशान है आप उसको और परेशान कर दें चुनाव के लिए, वो पढ़ता पढ़ता प्रॉब्लम में आ जाएगा कि मुझे कौन सा सिम्टम, एक सिम्टम मिल रहा है एक सिम्टम नहीं मिल रहा है, कौन सी दवाई लेनी चाहिए कौन सी छोड़नी चाहिए, कब लेनी चाहिए। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कम से कम, आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी आपने एक चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि मैं जो मेडिसिन है 1 या 2 या मैक्सिमम 3, बस 3 दवाइयों से ज़्यादा मैं कभी भी कोई दवाई नहीं बताता। कोशिश ये करता हूँ कि एक बीमारी एक सल्यूशन एक दवाई,
और अगर और लक्षण ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम 2 दवाइयाँ हों, या और अगर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं अलग अलग बीमारियों के लिए तो मैक्सिमम 3। आप और लोगों की देखेंगे 10-10 मेडिसिन आपको बता देते हैं दवाइयाँ, आप फिर एक भी नहीं ले पाते, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक आम आदमी है वो कैसे डायग्नोज करेगा मैं कौन सी दवाई मुझे लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। या तो वो इतना पढ़े बैठ करके बुक्स को पूरी खंगाल दे, लोगों के पास वैसे ही टाइम नहीं है, काम नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक आम आदमी कैसे किताबें बोरिक मटीरिया मेडिका और इतनी सारी जो है वो चीज़ें पढ़ेगा। मैं आपको जो है बहुत सारी बुक भी मार्केट में अवेलेबल है होम्योपैथी की, मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि आप ये देखें, एक बुक ये है हमारे पास में, ये है मटीरिया मेडिका। ये इतनी मोटी किताब है, इसके अंदर आप देखें अगर कितने पेजेस हैं, 1000 पेजेस है इस बुक में। मटीरिया मेडिका में 1000 पेज हैं इसके अंदर। उसके अलावा मैं आपको बुक और दिखाता हूँ, होम्योपैथिक की है एक बुक, ये वाली है, इसमें कम से कम पेज हैं 2000 2500। अब कैसे एक व्यक्ति, अगर आप देखेंगे एक एक दवाई के ऊपर कम से कम 300 पेजेस लिखे रहते हैं, 200 250। तो मैं जो निचोड़ है मैं वो कोशिश करता हूँ कि हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके पास में निचोड़ पहुँचे। मतलब जो जो एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सामने आती हैं वो ही दवाइयाँ बताई जाएं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।